आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर 1 तो सेंटेंस कंप्लीशन, फिर उसके बाद कुछ साइनोनिम्स भी करेंगे। तो जो सेंटेंस कंप्लीट करना होता है उसके जो कुछ गाइडलाइंस मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है हमारा आज के जो एमसीक्यूज होंगे वो कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, एक तो आपने जो सेंटेंस आपको मिल रहा है उसको कम्प्लीटली पढ़ना है। कम्प्लीटली पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग्स को समझना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास ऑप्शंस आते हैं उसको चॉइस करना है। चॉइस करने के बाद उसको लिंक करना है अपने सेंटेंस के साथ और देखना है कि वो कोई सेंस दे रहा है या नहीं, ठीक है। इसमें तीसरा जो आपके पास हैं जितने भी वर्ड्स आपको गिवन हैं उनको एक एक करके चेक करना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा मौजू है, ठीक है, कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा हमने ये करना है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, या प्रीफिक्सेस हैं, या जो सेंटेंस का सेंस किस तरह का बनता है उसी तरह का हमने वहाँ पे लगाना है। फिर उसके बाद अपना जो नॉलेज है आपके पास उसके यानी जितना भी नॉलेज है उनमें से कोई क्लू देखना है कि वो कहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है। और इसकी मदद से आप जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स हासिल करें, ठीक है। फिर जाके जो आपके पास अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उसको ब्रेक डाउन करें और उसको रिकॉग्नाइजेबल यानी जो आप इजीली पहचान सको उस तरह के पार्ट्स बनाएं, ठीक। फिर उसके बाद आपने क्या करना है और लास्ट में क्या करना है, आपको जो वर्ड्स मिलते हैं अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, उसको आपने लिंक करना है एक्सपेक्टेड वर्ड से, यानी जो आपके पास कोई भी ऐसा सिग्नल आता है, साइन आता है, तो इनके साथ फिर उसी हिसाब से आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीशन है। उसका सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो है, एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान बिकम द डैश ऑफ मुस्लिम स्टेट्स। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के वक़्त पाकिस्तान बिकम डैश द मुस्लिम स्टेट, पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट में क्या बना। अब पूरे मुस्लिम स्टेट्स की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट कहूँगा। अगर एक की बात होती या सिर्फ पाकिस्तान की बात होती तो वो ग्रेट मुस्लिम स्टेट होता, ठीक है। अगर दो वहाँ पे दो ममालिक की बात होती तो वहाँ पे हमारे पास जो कंपैरेटिव डिग्री है ग्रेटर लगा लेते। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं उसकी बात हो रही है तो इसमें हमने लगाया ग्रेटेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है, आई होप एवरीवन डैश लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। आई होप एवरीवन हैज़ लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं नीचे कि जो हैज़ हमने क्यों लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म, वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक। सब्जेक्ट और वर्ब जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिसाइड करता है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा क्या होता है, हैज़ लग जाता है। तो यहाँ पे और अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक्सप्लेनेशन पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, फिल इन द बैलेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड, द न्यू फाइंडिंग ऑन द वायरस कास्ट पैनिक। यानी ये जो नीचे एक बैलेंस दिया गया है उसमें आपने लिखना है कि द न्यू फाइंडिंग ऑन द वायरस कास्ट पैनिक, यानी वायरस जो नया वायरस हमें मिल गया है उसने एक पैनिक फैलाया हुआ है, ठीक है। एमंग द साइंटिस्ट एंड मैनेजमेंट, साइंसदान और मैनेजमेंट डैश, अब इसमें क्या आएगा, एलाइक आएगा। वायरस काज पैनिक एमंग द साइंटिस्ट एंड द मैनेजमेंट एलाइक। एलाइक यहाँ पे हमने इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिकेट करता है साइंसदानों को भी और मैनेजमेंट को भी जो कि शेयर करते हैं सिमिलर रिएक्शंस को, ठीक है, अपने न्यू फाइंड्स के लिए। तो यहाँ पे इसलिए हमने इस लाइक यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारे पास, बिफोर द लेट 18th सेंचुरी मोस्ट टेक्सटाइल्स डैश एट होम, यानी 18वीं सदी से पहले ज़्यादा टेक्सटाइल्स कहाँ पे पैदा होती थी, तो वेयर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ये। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं
और ये जो ट्रांसलेशन है वो भी मैं अगर करता जाऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको सेंटेंस पढ़ता हूँ और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताता हूँ। अगर आपको समझ भी नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन पे आप बताएं, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा। नो वन नोज व्हाट कलर डायनासोर वेयर डैश नो सैंपल ऑफ देयर स्किन हैज़ सर्वाइव्ड। ठीक है, यानी डायनासोर का कलर किसी को नहीं मिला। वजह क्या थी? नो सैंपल ऑफ देयर स्किन हैज सर्वाइव्ड बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज आएगा। ठीक है, बिकॉज क्यों आएगा? ये क्या करता है? बिकॉज इज सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट प्रोवाइड अ रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर द मेन क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज इस्तेमाल करते हैं। Next, fill in the blanks with appropriate words. Their daughters are truly interested in one of the rare species that inhabit those islands. यानी their daughter are truly interested, यानी किसी की जिक्र हो रही है कि उसकी जो बेटी थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। one of the rare species that dash those island, यानी वो जो आइसलैंड है वहाँ पे रहने वाले कौन सी स्पीशीज़ की, तो वहाँ पे इनहेबिट आएगा। इनहेबिट का मतलब होता है रहने वाले, रहने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेलर मिचल एंड डैश एंड आई डैश ओल्ड फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बंदों का जिक्र हो रहा है, तो ये प्लूरल बन जाता है, इसलिए यहाँ पर आर लगाएंगे। टेलर मिचल एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। द मिजर गैज्ड एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी जो मिसर है वो क्या करता है? गोल्ड कॉइन से वो इसके सामने घेस्ट करता है। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एविडी एविडिली। अब एविडिली किसे बोलते हैं? यानी पुरजोश तरीके से, इंथुसिज्म। ठीक है, या ईगरनेस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एविडिली। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट टू कंसेल हिज, अब ये मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, हिज एंगर है। ठीक है, यानी उसके गुस्से के बावजूद वो कंसेल नहीं कर सकते। अब इसको स्टेटमेंट को करेक्ट हमने कैसे करना है? पीपल कम टू नो दैट ही वाज एनॉयड। अब लोगों को पता चला है कि उसे क्या किया गया था? एनॉयड किया गया था। तो यहाँ पे क्या है? द अदर गर्ल्स डैश हर बिकॉज ऑफ द वे शी ड्रेस्ड है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रासाइज्ड, ऑस्ट्रासाइज्ड किसे बोलते हैं? यानी अगर कोई ग्रुप बना हुआ है या कोई और चीज़ है, अगर वहाँ से किसी को रिमूव किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है तो उसे बोलते हैं ऑस्ट्राइज्ड। तो जो दूसरी लड़कियाँ थी उन्होंने क्या किया? एक लड़की को अपने ग्रुप से रिमूव किया उसकी ड्रेस की वजह से। तो the other girls ostracized her because of the way she dressed। तो ostracized किसे बोलते हैं? रिमूव करना, एक्सक्लूड करना या उसे रिजेक्ट करना। What dash at the weekend, अब इसको कंप्लीट करना है, यानी आप वीकेंड में क्या करते हो? तो यहाँ इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, डू यू यूजुअली डू, यानी आप अमूमन हफ्ते में क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एश मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर लाइफ। तो एयर हमारे लिए क्या है? एयर इज़ द मोस्ट इन आवर लाइफ। अब इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमने द क्यों इस्तेमाल किया? द जो है वो हमेशा यूज़ होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट एसेंशियल क्या है? हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल यूज़ किया। ठीक है, आई सॉ ब्यूटीफुल बर्ड, मैंने एक खूबसूरत परिंदा देखा। अब इसका हमने बनाना है पैसिव वॉइस। तो कल हमने पढ़ा था, ये हमारे पास कौन सा वर्ड है? आई सॉ ब्यूटीफुल बर्ड। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या होगा? अ ब्यूटीफुल बर्ड वाज सीन बाय मी। ये मैंने कल आपको रूल्स भी बताए थे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ साथ मैंने टेबल भी बनाया था कि कौन से टेंस किस में चेंज होता है, तो वो आपने पढ़ा होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ही इज सुपीरियर डैश मी। ठीक है, तो ही इज सुपीरियर टू
मी। अब सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, etc ये जितने भी इस तरह के प्रीपोजिशंस हैं उसके साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जिम वर्क्स डैश देन हिज ब्रदर। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे दो बंदों का क्या हो रहा है, आपस में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर एक बंदे का हो तो वहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री लगती है, अगर दो बंदों का हो तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगती है, और अगर दो से ज़्यादा हो तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगती है। तो यहाँ पे जिम और उसके भाई का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री लगेगी जो कि हार्डर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द जज इज़ टू कोर्ट एज अ स्टूडेंट इज़ टू डैश, यानी जज अदालत में इस तरह है जैसे एक तालिब इल्म को कहाँ होना चाहिए, स्कूल में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलरली यू मस्ट बी अ डैश इज प्रैंक, यानी उसकी जो शरारत है उसको आपने क्या करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। तो बर्दाश्त को हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल बर्दाश्त है, यू मस्ट बियर विद हिज प्रैंक, यानी आपको उसके शरारत बर्दाश्त करनी चाहिए। शी इज़ डैश टायर्ड डैश वॉक, यानी वो थकी है डैश चलने से। तो टू टायर्ड, टू मतलब ज़्यादा, टायर्ड थकी है, टू वॉक चलने के लिए। ठीक है। The neighborhood looks a little dash and tatty these days, यानी जो हमारे नाइबर्स हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं डाउन एंड आउट। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डाउन एंड आउट का जो मतलब होता है खस्ता हाली से। ठीक है। ये एक फ्रेज है। नेक्स्ट है हमारे पास इलनेस इज ऑफन समथिंग टू बी डैश बट इट में प्रोवाइड डैश फॉर रेस्ट ग्रोथ एंड चेंज, यानी बीमारी अक्सर डैश होती है लेकिन ये डैश आराम की नशनुमा और तब्दीली के लिए फराम कर सकती है। तो ड्रेडिड यानी मौत भी हो सकती है, लेकिन ये लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है उन जो रेस्ट उनकी लाइफ है उसमें चेंजिंग लाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है dash only dark chocolates are delicious dash also they can be healthy too, not only dark chocolates are delicious but also they can be healthy too। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, not only dark chocolates are delicious, सिर्फ जो काले चॉकलेट्स मिलते हैं वो डिलीशियस नहीं है, लेकिन they can be healthy too, वो सेहतमंद भी हैं यानी सेहत भी बनवाते हैं। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए नॉट हमेशा जो है वो फॉलो करता है बट के साथ, नॉट आल्सो इज फॉलोड बाय बट आल्सो। इट इज स्टोरी ऑफ टू नॉन फंक्शनल बैचेस ऑफ डैश आर्मोर्ड कार्स। ठीक है। ये कहानी है दो फंक्शनल बैचेस की डैश आर्मोर्ड कार की, यानी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब ज़ाया कर दिया गया आर्मर्ड कार के बारे में। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द, वह ये मैंने जो है करेक्टली आपको बताया है, विद द व्हील सेट इनसाइड द फ्लाई बॉक्स ऑल द फ्लाइज कुड बी पुट टू स्लीप विद इन सेकेंड्स। ठीक है। तो ये आप जुमला को समझे। नेक्स्ट है हमारे पास अभी 15 मिनट रह गए हैं फर्स्ट सेशन के, तो थोड़ा ज़्यादा हम कर लेते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे स्लाइड्स बाकी हैं। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इज़ अ फेमस वर्स बाय डैश, यानी अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, यानी खूबसूरती की जो चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए खुशी का बायस बनती हैं। ये किसने कहा था, ये है हम जो एक केट्स नामी एक शख्स है उसने बोला है। द मिलिट्री कॉप इम्पोज्ड अ डैश रिजाइम। ठीक है। यानी जो मिलिट्री कॉप है वो इम्पोज किया डैश रिजाइम को, यानी डिक्टोरियल रिजाइम। आई डैश व्हाट वाज हैपनिंग, यानी आई डैश व्हाट वाज हैपनिंग, यानी वो सरप्राइज से कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो व्हाट वाज हैपनिंग यहाँ पे वाज लगा हुआ है जो कि पास्ट सेंटेंस है, तो हमेशा वो जो पास्ट सेंटेंस होता है उसके साथ हम लगाते हैं कुड नॉट या कुड। ठीक है। अच्छा, आई डैश कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज इट हो गया। एवरी वर्कर डैश ऑन ड्यूटी, एवरी वर्कर्स वाज ऑन ड्यूटी, यानी जितने भी वर्कर थे वो सारे ड्यूटी में थे।
We should never look down dash people of our society. We should never look down upon people of our society. ठीक है, यहाँ पे upon लगेगा। अच्छा, यानी डाउन अपॉन इसे बोलते हैं हिकारत से देखना, यानी हिकारत से देखना। तो वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन, यानी हमें कभी भी अपने जो सोसाइटी के लोग हैं उनको हिकारत निगाह से नहीं देखनी चाहिए। द पॉलिसी हैज़ बीन डैश क्वाइट, द पॉलिसी हैज़ बीन क्वाइट डैश, यानी जो पॉलिसी है वो क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सक्सेसफुल होगा। ठीक है, द पॉलिसी हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल। क्यों यहाँ पे सक्सेसफुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसमें क्या होता है, यानी आप जो अपने आइडिया हैं वो सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। आई नो ही डज नॉट लाइक यू बिकॉज द मोमेंट यू केम इन द रूम आई सा हिम गिव यू अ डैश लुक, यानी आई नो ही डज नॉट लाइक यू, मैं जानता हूँ वो आपको पसंद नहीं करता। बिकॉज क्योंकि द मोमेंट यू केम इन टू द रूम, जब आप कमरे में आए, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, गिव यू अ डैश लुक, उसने एक कौन सी लुक दी, ब्लैक लुक, मतलब कोई घर में आता है तो अजीब सा एक चेहरा बनाना, उसे बोलते हैं ब्लैक लुक। ठीक है, लेट्स प्ले टुगेदर, ये हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए अगर यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक आपको राय दे रहा है। ठीक है, तो राय देने के लिए, एडवाइस करने के लिए या कोई दूसरी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सजेस्टेड। ठीक है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। फिर उसके बाद है यहाँ पे कोई रीडिंग दी गई है, इसमें आपकी कंप्रिहेंशन भी चेक हो रही है, फिर उसके बाद आपका जो नॉलेज है वो भी चेक हो रहा है। इट वॉज आफ्टरनून बाय नो एंड मिस्टर हसन gave the boys a delicious lunch prepared mainly from the farm own produce. Later the students visited the mango orchard and were delighted to see green fruit hanging from the branches in large number. The trucks and trees had been whitewashed with the time, and the ground below was neat and clean. They did not see any weeds, wild grasses around. Mr. Hassan told them that it was very necessary to protect them from pest and disease which destroy the plant as well the fruit. The trunk of the trees were whitewashed with lime. अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास है to attract the pest and disease, to protect them from pest and disease, to make them visible, to increase the growth of pest, none of above। यानी यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा मजमून दिया गया है। अब यहाँ से हमने बताना है कि वहाँ पे किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, जो पेस्ट है या जो पेस्ट थे उनसे बचने के लिए कौन सा काम करना था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, it was necessary to protect from the pest and disease which destroy the plant and fruit। यानी उसने वहाँ पे सफाई किया था किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट एंड डिजीज से। और वहाँ पे उनके जो ट्रंक थे यानी उनके जो स्टीम थे वहाँ पे चूना भी लगाया गया था। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा और भी है। फिर वहाँ पे द कलर ऑफ मैंगो व्हेन द बॉय विजिटेड द फार्म वाज, यानी जब लड़कों ने फार्म की तरफ सफ़र किया तो वहाँ जो मैंगोस थे उसका कलर कैसा था, तो वो ग्रीन था। ठीक है, अच्छा, द लंच मिस्टर हसन गिव द बॉयज वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यानी यही सबक से ये भी दिया गया है कि जो लंच मिस्टर हसन ने बच्चों को दिया वो कहाँ पे बनाया गया था, तो ये कहाँ से बनाया था, फार्म्स ऑन प्रोड्यूस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ अ नाइस डे आई डैश वी गो आउट फॉर अ वॉक, एक अच्छा दिन है, आई डैश वी गो आउट फॉर अ वॉक, मैं आपको क्या करता हूँ, तजवीज़ देता हूँ, तो यहाँ पे होगा सजेस्ट। नेक्स्ट है इट इज़ अ डैश फैक्ट्री 500 पीपल्स आर एम्प्लॉयड देयर, ये एक डैश फैक्ट्री है तो इट इज़ अ बिग फैक्ट्री, 500 पीपल्स आर एम्प्लॉयड देयर। आई रन 10 किलोमीटर विदाउट डैश,
तो मैं 10 किलोमीटर बगैर रुके चल सकता हूँ। तो यहाँ पे होगा स्टॉपिंग। अच्छा, आई नो अबाउट डैश, आई नो अबाउट हिम। ही भी नहीं लगेगा, हिज भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है, पॉसेसिव है, तो यहाँ पे लगेगा हिम। के बारे में एक्सप्लेनेशन भी है आप लोगों के लिए, यानी ही इज सब्जेक्टिव केस वाइल हिम इज द ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई नो अबाउट हिम, तो हिम हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फूड, एयर एंड वाटर आर डैश फॉर लाइफ। तो यहाँ पे ये सारे जो हैं वो क्या है, मीनिंग सबकी एक ही है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन लगता है वो एसेंशियल लगता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द जम्बल्ड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेस। यानी आइडेंटिफाई द जम्बल्ड, जम्बल्ड बोलते हैं जो आपको कंफ्यूज करें या जिनकी मीनिंगलेस हो, ठीक है, उसे जम्बल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जम्बल्ड सेंटेंस है उसको हमने क्या करना है, अलग करना है। सबसे पहले हमारे पास है आई होप एवरीथिंग वेंट वेल दियर। तो इसके मीनिंग सही हमें समझ में आ रहे हैं। नॉट ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड, इसके भी मायने समझ में आ रहे हैं। आई विश्ड हिम ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर, इसके भी मायने समझ में आते हैं। आई वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर, ये भी आते हैं। वी लुक रिसीविंग यूर फॉरवर्ड टू डेट एंड अर्ली। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमें इसके जो क्लियर मीनिंग्स हमें समझ में नहीं आते हैं, बल्कि ये कंफ्यूज कर रहा है। वी लुक रिसीविंग यू, हम आपको रिसीविंग करेंगे। फॉरवर्ड टू डेट एंड अर्ली, आपको ना डेट का पता है ना और कुछ का पता है। तो ये हमारे पास क्या है, जम्बल्ड वर्ड है, सेंटेंस है। ठीक है, आफ्टर वी हैड थ्रू ऑल द डैश वी डिस्कवर्ड दैट द राइटर हैड सेड वेरी लिटल। यानी आफ्टर वी हैड read it through all the dash we discovered, ये होगा ट्रीटाइस। ट्रीटाइस किसे बोलते हैं, मुताले को। ठीक है, डैश इनटू ऑल बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट इज पार्ट ऑफ रिसर्चर्स जॉब। यानी पीपिंग, पीपिंग को बोलते हैं झांकना। यानी आप किताब पे खोलते हो, फिर जल्दी जल्दी वो पेज को देखते हो, तो उसे बोलते हैं पीपिंग। ठीक है, into the books and manuscript part of research project. During the election campaign, the two candidates were kept in full dash of the international situation. तो ये होगा cognizance। cognizance बोलते हैं अदराक, यानी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसका भी अदराक कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन के वक्त दोनों कैंडिडेट ने। द न्यू ऑनर ऑफ द पेपर चेंज द डैश कम्प्लीटली। तो यहाँ पे होगा लेआउट, लेआउट बोलते हैं तरतीब। नेक्स्ट है हमारे पास द न्यू ऑफिसर बियर्स हैव डैश चेंज द सिचुएशन, तो कम्प्लीटली चेंज द सिचुएशन। देयर आर as yet no vegetarian type of ecosystem whose study has been perfected to the extent that they no longer dash ecologist। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। देयर आर एज येट नो वेजिटेरियन टाइप ऑफ इकोसिस्टम, यानी कोई वेजिटेरियन टाइप ऑफ इकोसिस्टम नहीं है। वो स्टडीज हैज़ बीन परफेक्टेड टू द एक्सटेंट दैट दे नो लॉन्गर इंटरेस्ट इकोलॉजिस्ट। तो उनकी जो इकोलॉजी, ये है बायोलॉजिकल टर्म है जिसमें हम यानी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इकोलॉजी इकोसिस्टम से निकला है, तो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो इंटरेस्ट लफ्ज़ आया, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इकोलॉजिस्ट की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है द सेक्रेटरी वाज डैश बिकॉज ऑफ हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। यानी जो सेक्रेटरी है उसकी डैश हो गई उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से, तो इसमें होगा यानी प्रोमोटेड, उसको तरक्की मिल गई। नेक्स्ट है द शॉपकीपर सेल्स द वेजिटेबल्स। जो शॉपकीपर है उसने सब्जियां भेजी। अब ये जो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वेजिटेबल उसे सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर जाके अब इसमें हमारे पास ये कन्वर्ट होगा, इसके साथ लगेगा आर ऑक्सिलरी वर्ब जो है। फिर जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय का इस्तेमाल होगा, जो सब्जेक्ट है वो हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो द वेजिटेबल आर सोल्ड बाय द शॉपकीपर। तो मैंने कल भी बताया था आपको, यानी डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर का इस्तेमाल किया, क्योंकि
वेजिटेबल्स जो थे हमारे पास प्लूरल थे। नेक्स्ट है द स्पेक्टेटर्स डैश लॉर्डली आफ्टर ए क्रोवेट हैड शोन हिज फीट्स, यानी स्पेक्टेटर ने क्या किया, क्लैप्ड लॉर्डली, क्लैप्ड आपको पता है यानी जोर से उसने तालियां बजाई एक्रोबेट को देख के। द सरफेस फील्स स्मूथ, अब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होगा, द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, द सरफेस वाज स्मूथ व्हेन, नहीं यहाँ पे जो है वाज नहीं लगेगा बल्कि ये ए वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट सेपरेट थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विकली, द फायर सेपरेट थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विकली बट फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी डैश एस्केप, यानी जो आग थी वो बिल्डिंग में बहुत तेज़ी से फैल रही थी, लेकिन किस्मत अच्छी हुई कि हर कोई वहाँ से डैश एस्केप वाज एबल टू एस्केप, यानी एक काबिल हुआ कि वहाँ से निकल सके। द फॉर्चून टेलर मेड डैश प्रेडिक्शन फॉर टेरिबल थिंग्स टू कम, यानी बेलफुल प्रोडिक्शन, बेलफुल बोलते हैं गुस्ताख, डाउटफुल मशकूक, फ्रेंडली दोस्ताना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गुस्ताख प्रोडिक्शन दिए टेरिबल थिंग्स आएंगी ज़िंदगी में। द गर्ल्स वेर फार डैश द कार, यानी द गर्ल्स वेर फार बिहाइंड द कार, फार बोलते हैं दूर को, यहाँ पे बिहाइंड इस्तेमाल क्यों हुआ, जिससे जब बिहाइंड बिहाइंड इन टू और टुवर्ड्स द नियर और लेटर इन टाइम, तो इनके साथ हमेशा बिहाइंड लगता है, ठीक है। द इडियोमेटिक यानी इडियोमेटिक फर्स्ट रोमांस सर्विस मीन्स, यानी इडियोमेटिक फर्स्ट रोमांस सर्विस का मतलब क्या है, सिंसियर वर्क है, मुखलिस काम। द मिनरल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आई एम अ डॉक्टर, अब यहाँ पे डॉक्टर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है वी रीच्ड एट द पार्क इन टाइम, तो इसको हमने करेक्ट करना है, वी रीच द पार्क इन टाइम, ठीक है। यहाँ पे एट द पार्क इन टाइम है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वी रीच द पार्क इन टाइम, तो इसका करेक्ट सेंटेंस है। स्पेक्टेटर ये हमने पढ़ा था। द प्रिंसिपल डे द आइडिया द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल, यानी प्रिंसिपल ने क्या किया, इनकरेज किया द आइडिया दैट स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज। द हाउस वाज डैश बिल्डिंग, यानी हाउस वाज डैश बिल्डिंग अ नाइस ओल्ड स्टोन बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग थी, जो घर था वो पुराने पत्थरों की एक खूबसूरत या एक अच्छी बिल्डिंग थी। दिस डिटेल मैप इज डैश डैश दी अतलस, ठीक है। तो जो डिटेल मैप है ये क्या है, मोर यूजफुल है अतलस की निस्बत। अच्छा नेक्स्ट है व्हाट इज दैट नोटिस, यानी वो नोटिस क्या है, यू वर लुकिंग एट, जिसे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे आपने अपने सेंस को यानी मीनिंग्स को देख के कंप्लीट करना है इन सेंटेंस को, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। यॉर्क डैश लास्ट ईयर इन अ नाइस ओल्ड सिटी, यॉर्क डैश पिछले साल एक अच्छा बड़ा पुराना शहर था। विच आई विजिटेड, यॉर्क विच आई विजिटेड, यॉर्क जिसका मैंने सफ़र किया, लास्ट ईयर पिछले साल, इज़ अ नाइस ओल्ड सिटी एक खूबसूरत शहर था या एक अच्छा शहर था। द एक्सीडेंट वाज सीन बाय सम पीपल डैश एट द बस स्टॉप वेटिंग एट द बस स्टॉप, ये पास कंटिन्यूस टेंस से, ठीक है, तो वेटिंग इसमें आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास आई जस्ट हैड टू टेक द डॉग आवर डैश ऑफ द awful वेदर, डिस्पाइट, डिस्पाइट कहते हैं बावजूद, ठीक है। आई जस्ट हैड टू टेक द डॉग आवर डिस्पाइट ऑफ द awful वेदर, यानी खौफनाक मौसम से मुझे अभी कुत्ते को बाहर ले जाना पड़ेगा। द एप्लीकेंट आंसर्ड
top questions with dash candor, winning over many interviews, who had previously supported his rival. यानी डिसार्मिंग कैंडर, डिसार्मिंग बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। यानी जो एप्लीकेंट था उसने आंसर दिया बहुत ही सख्त सवालों के कॉन्फिडेंस के साथ और विनिंग ओवर मैनी इंटरव्यूज, जिसने बहुत सारे इंटरव्यू जीते, हु हैड प्रीवियसली सपोर्टेड हिज रिवर। नेक्स्ट है द बिजनेस डैश वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय हिम। द बिजनेस रिवर वाज looking for an opportunity to destroy him. The examination was difficult. Dash I passed with flying colors, but I passed with flying colors. अच्छा, द फॉर्मल ऑफ द फील्ड। अब इसका हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, द फील्ड वाज प्लफ्ड बाय द फार्मर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है साइनोनियम। साइनोनियम SYNONYM होता है। यहाँ पे शायद गलती से मैंने कुछ और ही स्पेलिंग लिखी है। चेंज द कैपिटल लेटर वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ही एंजॉयज विकेरियस, ठीक है। ये विकेरियस का जो है इसकी मीनिंग चेंज ना हो, ऐसे लफ्ज़ के साथ क्या करना है, चेंज करना है। तो विकेरियस बोलते हैं बदहवासी, ठीक है। तो इसका जो सेम यानी साइनोनियम बनेगा वो है डेलीगेटेड। तो इन दोनों के मीनिंग सेम होंगे। विच इज़ द साइनोनियम ऑफ एडमोनिश। एडमोनिश का साइनोनियम क्या है, एडमोनिश बोलते हैं नसीहत करना। तो कौंसल या काउंसलिंग भी नसीहत करने को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इनकॉग्निटिव। यानी इनकॉग्निटो का मतलब क्या है, इन डिस्गाइज यानी पोशीदगी से, ठीक है, बेस में। व्हाट इज द साइनोनियम ऑफ पंजेंट। आपने सुना होगा पंजेंट सिमिल यानी थीकी, ठीक है, तेज। तो इसका जो करेक्ट है, जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शार्प सिमिल। नेक्स्ट है व्हाट इज साइनोनियम ऑफ द वर्ड रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टिव का साइनोनियम क्या है, यानी रिफ्रैक्टिव बोलते हैं तड़पने वाला। तो इसका जो साइनोनियम है वो है रिक्लेस्ट्रेंट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज क्रपास्कुलर मीन। क्रपास्कुलर का मतलब क्या है, यानी गोधली, ट्यूबलाइट। नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ मिस्चीवस। इस मिस्चीवस का साइनोनिम क्या है, इम्पिश। यानी मिस्चीवस बोलते हैं शरारती को, और जो इम्पिश है वो शैतानी खुसूसियात कामिल, यानी वो भी शरीर यानी शरारत करने वाला। साइनोनिम ऑफ नीट, नीट साफ सुथरे को बोलते हैं, और डेपर भी साफ सुथरे को बोलते हैं। व्हाट डज कर्मुडेजियन मीन्स। कर्मुडेजियन का मतलब क्या है, ठीक है। तो बेड टेम्पर्ड पर्सन, कंजूस, लालची या बदमजाज शख्स को क्या बोलते हैं, बेड टेम्पर पर्सन या कर्मुडेजियन। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द वर्ड इन मासिस। इन मास का मतलब क्या है, ऑल टुगेदर। ये कौन सा लफ्ज़ है, फ्रेंच है, फ्रेंच फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑल टुगेदर। एम्बिवलेंट का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब यानी बेयकीनी, एम्बिवलेंट बोलते हैं दुगले। फिर जाके है मेलाफाइड मीन्स, मेलाफाइड का मतलब होता है बैड इंटेंशन, ठीक है, यानी बुरी नीयत को मेलाफाइड बोलते हैं, और इसका जो साइनोनियम है वो है बैड इंटेंशन। नेक्स्ट है द साइनोनियम ऑफ डिसाइड इज। डिसाइड का मतलब क्या है, यानी फ्रेब, धोखा, दगाबाजी या मुनाफिकत को डिसेप्शन या डिसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है साइनोनियम ऑफ एब्डोरेट। एब्डोरेट का मतलब क्या है, जिद करने वाला, ठीक है। तो इसका साइनोनियम क्या है, स्टबॉर्न या ओडेल, जिद्दी। साइनोनियम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का साइनोनियम क्या है, सक्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास साइनोनियम ऑफ मॉब इज। मॉब बोलते हैं हुजूम को, ठीक है। तो इसका जो साइनोनियम है वो क्राउड होगा। फ्रेंड मीन्स रोकना, फेस मीन्स मरहला, ऑर्बिट मीन्स मदार, क्राउड मीन्स भीड़। अच्छा, नेक्स्ट है साइनोनिम ऑफ एफर्टलेस। एफर्टलेस किसे बोलते हैं, यानी बगैर कोशिश के, ठीक है,
या जिसमें कोशिश बहुत कम लगे तो उसे बोलते हैं इजी। साइनोनिम ऑफ ऑडेशियस का जो साइनोनिम है वो क्या है? तो इसका जो साइनोनिम है वो यानी हमारे पास है, एक है हमारे पास फियरलेस यानी जो खौफ ना हो, और दूसरा है कोरेजियस। ये दोनों इसके साइनोनिम बनते हैं, बहादुर। अच्छा, व्हाट इज साइनोनिम ऑफ इंक्विजिटिव? इंक्विजिटिव का मतलब क्या है? कुरिशियस यानी तजस्सुस वाला, जो मुतजस्सिस हो। ठीक है। साइनोनिम ऑफ वैकेंट का क्या है? एम्प्टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आज का टॉपिक था वो तकरीबन कंप्लीट हुआ।